तो आज हम एक प्रॉब्लम्स के बारे में रीड करेंगे और ये आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक चेंज पर है। ये कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ गैस with gamma is equal to 1.3 is at 273 and 1 atoms, यानी कि उसका प्रेशर जो है P1 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और टेम्परेचर उसका 273 केल्विन है और गामा की वैल्यू वो 1.3 कह रहा है। वो प्रेशर इट इज सडनली कंप्रेस द हाफ और ओरिजिनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा V1 की जो वैल्यू है वो V है और V2 इज इक्वल टू ये वैल्यू V/2 होती है। फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर पूछ रहा है वो, फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों चीज वो पूछ रहा है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ये पहली चीज तो ये है कि इसमें गामा की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। और आइडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जो भी फॉर्मूला होता है ये P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा के साथ। अब फाइनलाइज वो करा रहा है, तो फाइनलाइज हमारे पास कितना है P2 वो पूछ रहा है, तो ये P1 अपॉन और P1 और ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा। तो आप इसमें लगा देंगे, ये P1 और V1 की वैल्यू हमारे पास V है और ये V/2 और ये गामा ये ऊपर चला जाएगा, V से V कट जाएगा, तो P2 की वैल्यू हो गई 1/2 और गामा की वैल्यू 1.3 के साथ। और आप इसे लॉग लेके कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो लॉग P2 इज इक्वल टू 1.3 लॉग 2 के साथ, तो लॉग P2 इज इक्वल टू 1.3 0.3021। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई लॉग P2 की, और ये फाइनलाइज हो गई हमारे पास P2 की वैल्यू ये 0.3913 के साथ। तो एंटी लॉग ले लीजिएगा, तो एंटी लॉग पर ही हमारे पास वैल्यू होगी P2 इज इक्वल टू 2.462, राइट, 2.462 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो उस क्वेश्चन में आप ये जान सकते हो कि यदि हमारे पास कोई भी वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेट है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। और जब प्रेशर इंक्रीज किसके कारण करेगा? क्योंकि वॉल्यूम हाफ हो गया। तो ये फैक्टर जान लीजिएगा, हमेशा P2 ग्रेटर आएगा P1 से। अगर वो ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है तो जनरलाइज एनालिसिस भी इसे कर सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि द गैस इज नाउ कूल्ड, द गैस इज नाउ कूल्ड बैक टू 0 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। ओहो, अब ये कह रहा है कि वो बैक कर जाता है 273 से, है ना, और किस पर? प्रेशर के कांस्टेंट होने पर। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो T1 V1 गामा -1, मिटा दूं, अब दूसरे केस में वो प्रेशर को कांस्टेंट करा रहा है, तो ये T1 V1 गामा -1 T2 V2 और ये गामा -1 के साथ। अब वो कह रहा है व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, V2 पूछ रहा है वो, और टेम्परेचर उसको दे रखा है 273 से 0 डिग्री पर। तो आप इसमें लगा सकते हैं टेम्परेचर कितना, ये T2 अपॉन T1 और 0.3
ठीक। और वॉल्यूम आपका हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी होगी T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, तो V1 अपॉन V2 और गामा -1 और T2 अपॉन T1। तो आप इसे लगा लीजिए, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ये V अपॉन V/2 1.3 - 1, तो ये आपका 2 0.3 आ गया। तो लॉग ले लें T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, और ये 0.3 लॉग 2 के साथ, और ये लॉग T2 अपॉन T1 की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। तो 0.3 और ये 0.3010 के साथ कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है, ये टेम्परेचर में 0.090, यानी 0.0930। तो ये हमारे पास लॉग T2 अपॉन T1 की वैल्यू हुई 0.0930 के साथ। तो हमें ये मिल गया इसका T2 अपॉन T1। अगर हम इसका एंटी लॉग हटाते हैं, तो ये एंटी लॉग में वैल्यू हो जाएगी T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1.321 के। तो ये हमें इसका रेशियो मिल गया। अब इसके बाद वो फाइनलाइज वॉल्यूम पूछ रहा है वो, तो फाइनलाइज वॉल्यूम के लिए हम इसे निकालेंगे। तो कितना, 273 पर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी T2 इज इक्वल टू 1321 इंटू, और ये 273, तो इतना केल्विन आ गया ये। तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन कितनी हो जाएगी अब, ये हो जाएगी V1/PV इज इक्वल टू nRT। तो ये आपका हो जाएगा V1 अपॉन T1 और ये V2 अपॉन T2 के साथ। तो अब हमारे पास वो फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, वो कितने से, V3 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3, V3 अपॉन T3 के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास हो गई V3 इज इक्वल टू V2 और T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2। और ये V2 हमारे पास दे रखा है 0.5 हाफ वॉल्यूम, तो ये हो गया 0.5, और T3 हो गई हमारे पास 273 अपॉन, और ये 336। इसको हम कैलकुलेट कर लें तो ये 0.41 लीटर आ रही है। कितनी, 0.41 लीटर के साथ। तो आप जान लीजिएगा हमें फाइनल वॉल्यूम मिला। पहले केस में हमारे पास वो फाइनल प्रेशर पूछ रहा है वो, तो प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज रहा, बढ़ गया, और वो 2.46 में आया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि दी गैस इज नाउ कूल्ड बैक टू 0 डिग्री पर। तो वो कंडीशन कैसी रही, पहले V1 से V2 हुआ और फिर V2 से V3 रहा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर V था और ये V/2 हो गया, V3 कंफर्म नहीं है, ये निकालना है। टेम्परेचर, यहाँ हमारे पास टेम्परेचर जो था वो 273 था, और यहाँ टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहा, और यहाँ पर वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T3, और ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 273। तो ये चीज़ें हमें निकालने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास T3 आई है ना, उसकी वैल्यू 273 है, ये वैल्यू 273 है, और वो इसको पूछ रहा है, वो ये कांस्टेंट है, ये उस समय कांस्टेंट है। तो हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम हमने निकाला V3 इज इक्वल टू V2 इंटू T3 अपॉन T2 के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।